210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो उनकी लंबाइयां जुड़ जाती हैं, और यदि वे विपरीत दिशाओं में जाती हैं तो उनकी लंबाइयां घट जाती हैं। यहाँ हमारी एक ही दिशा में जा रही है तो 210 मीटर है एक की, और एक की है 140 मीटर। टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 350 मीटर। और स्पीड दे रखी है, जब भी वे एक दूसरे को पार करेंगी तो स्पीड हमारी घटती है। एक ही दिशा में पार करेंगी और विपरीत दिशाओं में पार करेंगी तो उनकी लंबाइयां जुड़ जाती हैं। यहाँ हमारी 150 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो घट के आ जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे इसको, तो हमारी स्पीड निकल कर आ जाएगी 350/18 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारी? 350 मीटर। और टाइम है हमारा 350/18, ये 18 ऊपर चला जाएगा, 350 से 350, यहाँ हमारा 18 सेकंड आ गया, लेकिन हमसे पूछा है मिनट में, तो इसको 60 सेकंड से हम भाग दे देंगे, तो ये चला जाएगा 6×60 और 6×18, हमारा टाइम निकल कर आ जाएगा 0.3 मिनट। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार अगला सवाल देखेंगे। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% के लाभ के साथ 1566 में बेची जाती है? 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/25। हमारी 25 की वस्तु थी, 2 का लाभ कमाकर कितने में बेच दी? 27 में। यहाँ 27 की वैल्यू हमें दे रखी है सवाल में 1566। ये इससे चला जाएगा 27 से 1566 58 बार, यानी एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 58। हमें निकालनी किसकी है? 25 की। 25 को 58 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1450 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार अगला सवाल देखेंगे। एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा पहले 15% क्या कर रहा था? वो घटाया जा रहा था, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। 20 से पहले 17 हो रही थी, अब 20% बढ़ाई जा रही है, तो 20% की होती है 1/5, 5 से 6 हो रही है, 30×100 और 17×6 = 102। पहले हमारी संख्या थी 100, अब हो गई 102। कितनी बढ़ी? 2। हमारे हिसाब से 2 बढ़ी है, लेकिन सवाल में कितनी बढ़ी है? 78। यहाँ हमें वैल्यू निकालनी किसकी है? 100% की, तो इधर से भी हम 50 से गुणा कर देंगे और इधर भी 50 से गुणा कर देंगे, तो हमारी 100 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 5×8 = 40 का 0, वहाँ से लेके 4, 5×7 = 35 और 4 39। 3900 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार अगला सवाल देखेंगे। ए किसी कार्य को 32 दिनों में और बी उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए कार्य करना छोड़ देता है। शेष कार्य का 60% भाग बी कितने समय में पूरा करेगा? ए किसी कार्य को 32 दिनों में कर रहा था, बी उसी कार्य को 48 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 96। 32×96 और 48×96। वे दोनों 8 दिन तक एक साथ कार्य कर रहे थे, तो
8 दिन तक 3 और 2 5 की कार्य क्षमता से वे कितना कार्य कर लेंगे, 8 पंजे 40 कार्य कर लेंगे। कार्य कितना बचा, अब हमारे पास काम कितना बचेगा, 96 टोटल था, 40 कर लिया तो अब बचा हमारे पास 56। 56 का 60% बी कितने दिनों में कर लेगा, तो 56 कार्य 2/56 का 60% बी कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो हमारा 56 का 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। 3/5 2 की कार्य क्षमता से कितने दिनों में कर लेगा, तो 3×6 = 18 का 8, हाथ से लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16, नीचे क्या है हमारा 2 पंजे 10, तो 16.8 दिनों में बी इस कार्य को पूरा कर लेगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखेंगे। गोपाल, अक्षय और अतुल का भार 46 केजी है। यदि गोपाल और अक्षय का औसत भार 40 केजी तथा अक्षय और अतुल का औसत भार 45 केजी है तो अक्षय का भार ज्ञात कीजिए। हमें गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार दे रखा है 46 केजी। 46 गुणा 3 टोटल निकल कर आ जाएगा हमारे पास 138 केजी इनका भार है। और हमें गोपाल और अक्षय का औसत भार दे रखा है 40 केजी। 40 दूनी 80 केजी इसका टोटल भार निकल कर आ जाएगा दोनों का। अक्षय और अतुल का औसत भार दे रखा है हमें 45 केजी। 45 दूनी 90 किलो इन दोनों का भार आ गया। हम इस वाले में से अगर अक्षय और अतुल का भार रख दें, इसमें हम अक्षय और अतुल का भार रख देंगे तो हमारे पास गोपाल का निकल के आ जाएगा। तो गोपाल का हमारा वजन निकल के आ जाएगा 138 में से 90 घटा देंगे तो हमारे पास 48 केजी वजन आ गया हमारे पास गोपाल का। गोपाल और अक्षय का दे रखा है हमें 80 निकल के आया था हमारा। 80 में से हम गोपाल का 48 किलो घटा देंगे तो हमारे पास अक्षय का भार आ जाएगा। अक्षय का भार निकल कर आ जाएगा हमारे पास 80 - 48 बराबर 32 केजी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।